मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 9th क्लास में आप सभी को पता है कि हम ज्योमेट्री कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम ज्योमेट्री के जितने भी चैप्टर 9th क्लास में उन सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एक टॉपिक कवर कर चुके हैं, लाइंस एंड एंगल। आज हम आपके सामने दूसरा टॉपिक लेके आए हैं, डेट इज ट्रायंगल। तो आज हम ट्रायंगल के बारे में सब कुछ सीखने वाले हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या इस साल 9th क्लास में हमें ट्रायंगल के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, सब कुछ आज की वीडियो में हम कवर करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमें ये समझना होगा कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल को आप बहुत सारे तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हो, मैं भी कुछ तरीक़ों से आपको डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे बेसिक डेफिनेशन आप जो सीखते आ रहे हो छोटी क्लासेस से, वो ये है कि ये पॉलीगन विथ 3 साइड, एक ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर कितनी हो, 3 साइड हो। ठीक है, पॉलीगन क्या है बच्चों? पॉलीगन अगर आपको नहीं पता वो भी बता देता हूँ मैं। एक क्लोज्ड फिगर होती है, क्लोज्ड फिगर। ठीक है, पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसके अंदर हम सिर्फ लाइंस यूज़ करते हैं। क्लोज्ड फिगर का मतलब लाइन यूज़ करके, मान लो मैंने इस तरीके से ये बना दिया, ठीक है, या लाइन यूज़ करके ये बना दिया। लाइंस का यूज़ करके जो भी मैं क्लोज फिगर बना सकता हूँ, ठीक है, वो सभी के सभी किसकी कैटेगरी में आएंगी? पॉलीगन। तो एक ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर 3 साइड हो, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा, आप इसके नाम से भी आ जाओ बच्चों, इसके नाम को भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसके 2 हिस्से, एक तो ट्राई, ठीक है, और एक है एंगल। ठीक है बच्चों, साफ साफ नज़र आ रहा है। ट्राई का मतलब 3 और एंगल तो आप सभी को पता ही है। मैं लाइंस एंड एंगल वाली डेफिनेशन वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बता दूँ। अगर किसी भी रे को उसके इनिशियल पॉइंट, किसी भी रे को उसके इनिशियल पॉइंट के अलोंग रोटेट किया जाए, रोटेट करने के बाद जो फिगर हमें मिलेगी, दैट फिगर इज़ नोन एज एंगल। तो लाइंस एंड एंगल में हम एंगल्स के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, अगर आपको वहाँ जाके पढ़ सकते हो। यानी कि एक ऐसी फिगर जिसके अंदर 3 एंगल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। दोनों की दोनों ही डेफिनेशन हमें ये कहते हैं कि ट्रायंगल एक ऐसी फिगर है, एक क्लोज फिगर है, या एक ऐसा पॉलीगन है जिसके अंदर 3 साइड हो और 3 एंगल हो। ध्यान से देखो, यहाँ पे इसके अंदर 3 साइड है, ए बी, बी सी और ए सी, और इसी के साथ 3 एंगल भी हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो ट्रायंगल क्या होता है? पॉलीगन हैविंग 3 साइड, या फिर एक क्लोज फिगर जिसके अंदर कितनी साइड हो? 3। ठीक है बच्चों, क्लोज भी होना चाहिए और 3 साइड। जब पॉलीगन बोल दिया जाता है तो ये दोनों कंडीशन इंक्लूड हो जाती है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले? सबसे पहले हमने पढ़ लिया ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के बारे में जितने भी बेसिक पॉइंट हैं जो हमारे चैप्टर में यूज हो सकते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं या आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, वो सभी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट प्यारे बच्चों, ये सब आप जानते हो, 6ठी 7वीं क्लास से सीखते आ रहे हो, ठीक है, वो क्या है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के जितने भी एंगल हैं उन सब का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ रहे हो? पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया प्यारे बच्चों। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि एक्सटीरियर एंगल, पहले तो ये समझो एक्सटीरियर एंगल है क्या, पिछले चैप्टर में आप सीख चुके हो, फिर भी समझो। ये ट्रायंगल की जो 3 साइड आपको नज़र आ रही है, अगर मैं इन साइड को एक्सटेंड कर दूँ इस तरीके से, मैंने ये साइड एक्सटेंड की, एक्सटेंड करने के बाद ये वाला जो एंगल नज़र आ रहा है, ये वाला एंगल जो मैंने ब्लू से शेड किया है, इस एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। समझ गए? इसी तरीके से इस ट्रायंगल की तीनों साइड को एक्सटेंड कर दो। यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, एक इस साइड को एक्सटेंड कर दो, ठीक है, ये वाला जो एंगल बनेगा, कोई प्रॉब्लम? इसी तरीके से इस वाली साइड को भी एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड करने के बाद ये वाला जो एंगल बनेगा, ये इनकी नेमिंग अगर करूँ, एंगल 1 2 3, समझ पा रहे हो? ये तीनों के तीनों एक्सटीरियर एंगल है बच्चों। इन सभी का सम 360 डिग्री होगा। सम
ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 360 डिग्री। मतलब ये जो तीन एंगल मैंने बनाए हैं प्यारे बच्चों, एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन सब का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई प्रॉब्लम? तीसरा पॉइंट, पिछले चैप्टर में आप थ्योरम, ये मत सोचो हम ट्रायंगल में ट्रायंगल की थ्योरम बताएंगे। हर एक वो चीज़ जो ट्रायंगल की यूज हो सकती है इस चैप्टर के अंदर, हर एक वो चीज़ बताएंगे, चाहे वो 6 चैप्टर की हो या जो आप पहले पढ़ चुके हो या आगे पढ़ोगे, हर एक पॉइंट। इसी तरीके से अगर मैं एक इंडिविजुअल एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ, जैसे ये इंडिविजुअल एक्सटीरियर एंगल है बच्चों, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर। इंटीरियर मतलब क्या है? देखो अंदर, अंदर कितने एंगल है? 3। अगर मैं इनकी भी नेमिंग कर दूँ, अगर दूसरी नेमिंग करना चाहूँगी ABC के अलावा, तो इसको मान लो मैंने 5 नाम दे दिया, इसको 6 नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया? 7। तो ये जो 5, 6, 7 है प्यारे बच्चों, ये इंटीरियर एंगल है, मतलब अंदर। ठीक है, तो अगर मैं इंडिविजुअल एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है प्यारे बच्चों, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब क्या कहना चाहता है बच्चों? अगर मैं यहाँ एंगल 1 की बात करूँ, ठीक है, एंगल 1 इंटीरियर मतलब अंदर, अंदर ये तीनों एंगल है। अपोजिट मतलब इसके साथ वाले एंगल को छोड़ने के बाद जो ये दो अपोजिट, इसके अपोजिट जो एंगल बचते हैं वो कौन है? एंगल 6 प्लस एंगल 5। तो जो एक्सटीरियर एंगल है प्यारे बच्चों, उसका सम एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसी तरीके से अगर मान लो आप एंगल 2 भी लेना चाहते हो, तो एंगल 2 यहाँ है, इसके अंदर ये तीनों एंगल, इसके अपोजिट ये दो एंगल है। कौन कौन से एंगल है? एंगल 6 प्लस एंगल 7। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? इसी तरीके से मान लो आप एंगल 3 लेना चाहते हो, तो 3 के अपोजिट कौन कौन से एंगल? एंगल 5 प्लस एंगल 7, जो भी आपने नेमिंग की है। समझ पा रहे हो? एक्सटीरियर एंगल ये। 4th पॉइंट बच्चों, जब भी किसी ट्रायंगल की साइड एक्सटेंड होगी, जब भी किसी ट्रायंगल की क्या होगी? साइड एक्सटेंड, यानी कि जब भी एक्सटीरियर एंगल बनेगा, तो ये जो आपको पेयर नज़र आ रहे हैं, एक रेड एक ब्लू, एक रेड एक ब्लू, एक रेड एक ब्लू, ये सब के सब लीनियर पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर। और इनका सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। एक इंटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल। ध्यान से देखो यहाँ पर ये 1, 7, तो प्यारे बच्चों इन सब का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 7, ठीक है, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, एक ही लाइन पे, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर। एंगल 2 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 6, 180 डिग्री, 180 डिग्री। और सभी का रीज़न एक ही रहेगा प्यारे बच्चों कि ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर एक्जम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर एक्जम। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? आज की वीडियो में हर वो पॉइंट सीखने वाले हैं जो हमें ट्रायंगल चैप्टर में चाहिएगा क्वेश्चंस को प्रूव करते वक्त या थ्योरम को प्रूव करते वक्त, एवरीथिंग। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो? 4 पॉइंट क्लियर हो गए। 4th पॉइंट क्या कह रहा है? ये एक इंटीरियर एंगल ले लिया और एक एक्सटीरियर, इन एंगल का सम हमेशा कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। 5वां पॉइंट बच्चों ध्यान रखना, 5वें पॉइंट के अंदर सम ऑफ 2 साइड्स, sum of 2 sides is always greater than third side, always greater than third side। sum of 2 sides is always greater than third side। इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर आप कोई भी ट्रायंगल लेते हो, मान लो ये मैंने 3 सेंटीमीटर का ले लिया, ठीक है, ये कोई 4 सेंटीमीटर ले लिया, ये 6 सेंटीमीटर ले लिया, और इस ट्रायंगल को आप प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्ट करना चाहो, बनाना चाहो, तो जब भी आप देखोगे किसी भी दो साइड को जोड़ोगे, 3 + 6 कितना आ रहा है? 9, 4 से बड़ा है, 6 + 4 3 से बड़ा है, 3 + 4 6 से बड़ा है। तीनों किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर क्यों, ऐसा क्यों होता है बच्चों? अगर ऐसा नहीं है तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। कैसे? जैसे मान लो मैं वैसे एक रफ स्केच बना रहा हूँ, मैंने एक ये साइड ले ली 1 सेंटीमीटर, ये कोई साइड ले ली 2 सेंटीमीटर, और ये साइड ले ली 6 सेंटीमीटर की।
समझ पा रहे हो बच्चों बात को? एक साइड 1 सेंटीमीटर, एक साइड 2 सेंटीमीटर, एक साइड 6 सेंटीमीटर ले ली। ये ट्रायंगल की मैंने नेमिंग कर दी, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ऐसा कोई ट्रायंगल बनाना पॉसिबल ही नहीं है जिसकी ये तीनों साइड हो। क्यों? बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी बी सी से बड़ी नहीं है, छोटी है। ए बी प्लस ए सी, इन दोनों को जोड़ दूँ, 1 + 2 कितना हो गया? 3, 3 6 से छोटा है, तो ये ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। अब तुम कहोगे सर क्यों? ये तुम खुद चेक करोगे, मैं बताऊंगा कैसे। आप क्या करो, आप सभी ने कंस्ट्रक्शन की होगी 8th क्लास में, तो एक कंस्ट्रक्शन अभी करने की कोशिश करना। वो कंस्ट्रक्शन क्या करना बच्चों, पहले एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेना। कर लोगे 6 सेंटीमीटर की लाइन? एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना जिसमें आपने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, समझ गए बात को? उसके बाद ये साइड कितने सेंटीमीटर? 1। अब कंपास लेना, स्केल में 1 सेंटीमीटर नाप लेना। कंपास लेके स्केल पे 1 सेंटीमीटर नाप के आर्क लगा देना। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? इसी तरीके से सी पॉइंट पे 2 सेंटीमीटर नाप के एक आर्क लगा देना। सी सेंटीमीटर नाप के सी पॉइंट से 2 सेंटीमीटर का आर्क। जब आप इस आर्क को पूरा का पूरा घुमाओगे ना बच्चों, आप ऑब्जर्व करोगे ये कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उसे मिला के तीसरा पॉइंट कहाँ से आएगा, और तीसरा पॉइंट नहीं आएगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तुम कहोगे इस केस में बना के देख लेना। इस केस में ट्राई करना, 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचना, बी पे आर्क लेके 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाना, सी पे 4 सेंटीमीटर का लेके आर्क लगाना, और जब उन आर्क को एक्सटेंड करोगे वो कहीं ना कहीं जरूर काटेगा, यानी कि ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसके ऊपर भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान रखना, सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी 2 साइड का सम ट्रायंगल के अंदर हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। समझ पा रहे बच्चों बात को? अगले पॉइंट पे चले। अगला पॉइंट है एंगल अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर, मान लो मैंने ये ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर जो बड़ा एंगल होगा, सबसे बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है बच्चों? अगर मैं इन 3 एंगल को मार्क करूं, एक 1 मान लिया, ये 2, और ये ब्लैक वाला आपको अलग से दिख रहा है 3, तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे 3, ठीक है। इसकी नेमिंग मैंने कर दी ए बी सी। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है? एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। तो इस ट्रायंगल में आप प्रैक्टिकली ध्यान से देख लो कि कौन सी साइड बड़ी नजर आ रही है। मेरे हिसाब से आप कहोगे ए बी इज द लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी। और अगर ये सबसे बड़ी है तो बेटा इसके सामने देख लो ध्यान से, आपको फिगर में ये भी नज़र आ रहा है एंगल 3 भी सबसे बड़ा है। तो ये थ्योरम कह रही है कि एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, यानी कि जो साइड बड़ी है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा। इसका कन्वर्स भी ये होता है कि अगर एंगल बड़ा है तो साइड बड़ी होगी, और साइड बड़ा है तो एंगल। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? इसका हम यूज कैसे करते हैं, इसका यूज ध्यान से समझ लो। ये तो हमने पढ़ लिया कि जो बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा, या जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड। इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है प्यारे बच्चों, इसी फिगर की बात करूं तो अगर मैं देखूं यहाँ पे जो ए बी है वो ए सी से बड़ी है, बताओ कह सकता है नहीं कह सकता? देख के ही बता सकते हो प्रैक्टिकली, ए बी ए सी से क्या है? बड़ी। तो इसका यूज कैसे करेंगे बच्चों? ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है? 3, ठीक है। ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है? 2। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल 3 बड़ा है एंगल 2 से। समझ गए इस थ्योरम का यूज कैसे करना है? क्या अगर ए बी ए सी से बड़ी है तो ए बी के सामने वाला एंगल ए सी के सामने वाले एंगल से बड़ा होगा। समझ गए थ्योरम ये है, इसको यूज ऐसे करना है। समझ पा रहे हैं? यानी कि किसी भी ट्रायंगल में जो साइड बड़ी है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? क्या क्या पढ़ लिया हमने ट्रायंगल के बारे में? ट्रायंगल क्या होता है? पॉलीगन विथ 3 साइड, जिसकी 3 साइड होती है। पॉलीगन मतलब एक क्लोज फिगर होता है इंक्लूडिंग लाइंस ओनली, सिर्फ लाइन होती है, उसके अंदर कर्व नहीं होती। तो इसकी प्रॉपर्टी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के जितने भी एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कब बनता है? जब ट्रायंगल की किसी भी साइड को एक्सटेंड किया जाए, ठीक है। इन ट्रायंगल के 3 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे और तीनों का सम कितना होगा? 360 डिग्री। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। समझ पा रहे हो? इन 2 अपोजिट एंगल के बराबर होगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही एक्सटीरियर एंगल बनाओगे ये लीनियर पेयर भी बनाएगा, इसका भी सम 180 होगा, इसका भी सम 180 होगा, इसका भी सम 180 होगा। उसके बाद हमने पढ़ा किसी भी ट्रायंगल के अंदर 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से
बड़ा होता है, दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा। उसके बाद हमने पढ़ा एंगल अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, यानी किसी भी ट्रायंगल में जो साइड बड़ी है उससे अपोजिट एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। समझ पा रहे हो बच्चे बात को? चले आगे। तो बच्चों अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में। ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, अब टाइप्स ऑफ एंगल्स, ट्रायंगल के बारे में। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बच्चों दो चीज़ के ऊपर होते हैं, दो चीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन एंगल, यानी कि एंगल के ऊपर हम जस्टिफाई करते हैं कि ये वाला ट्रायंगल कौन सा है, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन साइड, यानी कि साइड के बिहाफ पे हम कहेंगे कि कौन सा ट्रायंगल, बेस्ड ऑन साइड्स। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन एंगल में सबसे पहले आता है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। प्यारे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके अंदर वन एंगल, सिर्फ एक एंगल, चाहे वो कोई भी हो, वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। जैसे कि मैं अगर फिगर बनाऊं, ठीक है, तो इस फिगर के अंदर अगर ये एक एंगल 90 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो ये जो ट्रायंगल बना ABC, इस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब कोई बच्चा कहे सर एक से ज़्यादा हो, तो बच्चों एक से ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मान लो ये 90 है, ये भी 90 हो गया, तो 90 + 90 180, तो तीसरा एंगल तो बना ही नहीं, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक ही एंगल 90 का पॉसिबल है बच्चों, उसके अलावा दूसरा पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का है, एक भी एंगल छोड़ो, एक एंगल 90 डिग्री का है, तो उसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? उसके बाद आ जाओ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, हर एक वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ जो आपने या तो पहले पढ़ी है या आगे पढ़ने वाले हो। ठीक है, कहीं पे भी यूज होगी, ताकि आपको ट्रायंगल के बारे में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पता चले। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑल एंगल्स, ऑल, ध्यान रखना यार, किसी एक एंगल की बात नहीं कर रहे, ऑल एंगल्स मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, हर एक एंगल 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऐसे ही एंगल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल। मान लो ये एंगल हमारा 85 डिग्री है, ठीक है बच्चों, ये एंगल हमारा समथिंग 45 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 130, तो ये एंगल 50 डिग्री। तो ये तीनों के तीनों एंगल अगर 90 से छोटे हैं, तीनों के तीनों एंगल अगर 90 से छोटे हैं, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। समझ पा रहे बच्चों बात को? फिर आता है बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या आता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फिर से ध्यान से समझना, सिर्फ वन एंगल, सिर्फ एक, यहाँ पे वन एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ऐसे ट्रायंगल को, जैसे कि मान लो मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये मान लो 110 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, समझ पा रहे बच्चों बात को, और ये 40 डिग्री का है। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल्स को यहाँ पे जो एक एंगल है, सिर्फ एक ही एंगल अगर 90 से बड़ा है, तो ऐसे एंगल को, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कह सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल। बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप दोनों भी यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन हम बेस्ड ऑन साइड ही करेंगे। समझ गए बात को बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर हर एक एंगल तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। फिर आता ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? फिर आता बेस्ड ऑन साइड में सबसे पहले आता है स्केलिन ट्रायंगल। कौन सा आता है प्यारे बच्चों? स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर डिफरेंट,
ऑल साइड्स आर डिफरेंट, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी हर एक साइड अलग अलग हो, सेम ना हो, सेम लेंथ की ना हो। मतलब आपने कोई एक ऐसा ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, जिसकी तीनों साइड अलग है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 और ये 2 सेंटीमीटर। तो एक ऐसा ट्रायंगल प्यारे बच्चों जिसकी तीनों की तीनों साइड अलग है, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ ए बी नॉट इक्वल्स टू बी सी नॉट इक्वल्स टू ए सी, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। समझ पा रहे बच्चों बात को। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है, एनी टू साइड, एनी ऑफ द या एनी टू साइड्स आर इक्वल, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल है, कोई भी दो साइड, एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड या आइदर ऑफ द टू साइड्स आर इक्वल लिख सकते हो। आइदर, क्योंकि आपके ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, उन 3 में से आइदर ऑफ द टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड इक्वल हो, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि ये फिगर मैंने ली, इसके अंदर मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि दो साइड बराबर है, ए बी किसके बराबर है, ए सी। जरूरी नहीं है ए बी ए सी के बराबर हो, और अगर ए बी इक्वल टू बी सी होता तो भी आइसोसेलेस होता, और अगर ए सी इक्वल्स टू बी सी होता तो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता। यानी कि तीनों में से कोई भी दो पेयर अगर इक्वल हो जाते, पेयर नहीं, दो साइड इक्वल हो जाती, तो वो कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। समझ पा रहे हो, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। लास्ट एंड फाइनल प्यारे बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है। आइसोसेलेस के अंदर बेटा मैं बाद में थ्योरम भी सिखाऊंगा, अगर ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि अगर दो एंगल बराबर है तो भी आप आइसोसेलेस कह सकते हो, दो साइड बराबर है तो भी आप क्या कह सकते हो, आइसोसेलेस कह सकते हो। ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं। ये भी अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, और सारी की सारी साइड बराबर होनी चाहिए। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, ऑल 3 साइड्स मस्ट बी इक्वल। समझ पा रहे हो, साथ साथ एंगल भी इक्वल होने चाहिए, और वो एंगल इक्वल होते हैं कैसे, 60 डिग्री के। आप सभी को पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ऑल मस्ट बी ऑफ 60 डिग्री, ऑल एंगल मस्ट बी ऑफ 60 डिग्री। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड बराबर होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड बराबर होती हैं, और क्या होता है, उसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो ये थे प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ एंगल। समझ पा रहे हो बात को, चले आगे। तो बच्चों अब तक हमने पढ़ लिया ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, फिर हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिया। अब कुछ और पॉइंट है या थ्योरम्स कह सकते हो आप, या कुछ बेसिक से पॉइंट है जो आपको ट्रायंगल्स के बारे में पता होने चाहिए। अब हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट बच्चों, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड बराबर होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, और एंगल बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी बराबर होंगे। तो क्या है थ्योरम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि अगर साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल है। इफ ए बी इक्वल टू ए सी देन वी कैन राइट एंगल सी इक्वल्स टू बी, क्योंकि ए पी के अपोजिट एंगल सी है और ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल, बी। समझ पा रहे हो, तो अगर ए बी बराबर ए सी है तो एंगल भी बराबर होंगे। दूसरी थ्योरम इसका कन्वर्स है। कन्वर्स क्या, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, मतलब अगर एंगल इक्वल है,
अगर एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होंगी। इफ एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी देन यू कैन राइट ए बी इक्वल्स टू ए सी, देन यू कैन राइट ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल और साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। इनके मैं प्रूफ भी कराऊंगा बच्चों डिफरेंट वीडियो में। बहुत सारे पॉइंट है जो भी हम पढ़ेंगे उनका डिफरेंट वीडियो में एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जिसमें उन सभी के क्या होंगे, आपके प्रूफ्स होंगे। अब आ जाओ बच्चों मीडियन। अब मीडियन क्या होता है पहले तो ये समझो, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, मीडियन। किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट। समझ पा रहे बच्चों बात को? अगर ये मिड पॉइंट है प्यारे बच्चों, मैंने मान लिया पूरी 6 सेंटीमीटर है, तो मिड का मतलब बीच में, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, बी डी इक्वल्स टू सी डी, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, ये जो 3 चीज़ें आपके सामने लिखी गई है, ये लिखी गई है कि जब भी क्वेश्चन में, जब भी ट्रायंगल चैप्टर या किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन के अंदर ये लिखा आ जाए कि ए डी मीडियन है, तो उसका हम यूज कैसे करेंगे, क्या क्या यूज है उसका। तो उसका यूज ये है कि एक तो हम ये ले सकते हैं बी डी इक्वल्स टू सी डी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे आपको पता चल जाएगा। फिर मान लो आपके पास बी डी है सपोज करो और आपको चाहिए सी डी, तो आप ये भी लिख सकते हो बी डी इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, यानी कि बी डी की जगह आप बी सी का क्या लिख सकते हो, हाफ, जो कि कॉमन सेंस है बच्चों। ये 3 है, ये 6, तो 3 6 का क्या होगा, आधा ही तो होगा ना। इसी तरीके से आप ये भी लिख सकते हो जो बी सी है आपका, बी सी ट्वाइस होगा बी डी के और सी डी के, ये भी कॉमन सेंस है। 6 3 का दुगना होगा या नहीं होगा, 6 3 का दुगना होगा, तो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। समझ पा रहे बच्चों बात को? अब आ जाओ एंगल बाइसेक्टर। सबसे पहले तो ये समझो एंगल बाइसेक्टर क्या है। ये लाइन सेगमेंट या कोई भी लाइन सेगमेंट अगर किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। यानी कि अगर एंगल 1 इक्वल्स टू 2 है, तो ये जो लाइन आपको रेड कलर की दिख रही है इसको आप क्या कहोगे, एंगल बाइसेक्टर कहोगे। अब यूज क्या होना है, हमारे लिए क्या पर्पज है इसका, इफ एंगल 1 इक्वल्स टू 2, तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखना कि एंगल 1 और 2 बराबर होंगे, बिल्कुल सिंपल सी। दूसरी चीज़ कि ये जो एंगल 1 और 2 है इसको आप इस कंप्लीट ए बी सी का हाफ लिख सकते हो, इस कंप्लीट ए बी सी का क्या लिख सकते हो, हाफ। तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों आप ये लिख सकते हो, इस ए बी सी की जगह ट्वाइस ऑफ एंगल 1 या ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकते हो। समझ पा रहे बच्चों बात को? आपके मन में बहुत से डाउट होंगे, सर आपने 3 पॉइंट लिख दिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट यूज करना है। बिल्कुल सही बात बेटा, मैं क्वेश्चन कराते वक्त भी आपको समझाऊंगा। ये जैसे कॉमन सेंस है। मान लो सपोज करो कि आपके पास एंगल 2 है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको कंप्लीट ए बी सी चाहिए, तो उस केस में आप क्या करोगे, 2 एंगल को हटा के उसकी जगह हाफ ऑफ एंगल ए बी सी लिख दोगे। या फिर सपोज करो आपके पास कंप्लीट एंगल ए बी सी है और आपको क्वेश्चन में या तो एंगल 1 चाहिए या एंगल 2 चाहिए, तो आप ए बी सी को हटा के उसकी जगह क्या लिख दोगे, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 या ट्वाइस ऑफ एंगल 2। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई प्रॉब्लम? समझ रहे हो? अगला पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपने कंस्ट्रक्शन में बहुत सुना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इन शॉर्ट इसको हम ये लिख देंगे परपेंडिकुलर। ये क्या होता है बच्चों, सपोज करो ये कोई लाइन सेगमेंट है हमारी, इसका नाम मैंने रख दिया ए बी। ठीक है बच्चों, इस लाइन सेगमेंट को ऊपर एक ये लाइन है, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है, और साथ में इसको 2 हिस्सों में डिवाइड भी कर रही है, यानी कि ए डी इक्वल्स टू डी बी भी है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ पा रहे बच्चों बात को? क्या ये जो 2 एंगल बन रहे हैं ये दोनों 90 डिग्री के भी होने चाहिए, ठीक है, और साथ में ए डी इक्वल्स टू क्या भी होना चाहिए, डी बी भी। तो एन इस लाइन को अगर आप इसका नाम रख रहे हो, इसका ए पॉइंट नाम रख दिया, इसको बी पॉइंट, देन इस ए बी को आप क्या कह सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका उल्टा, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है ए बी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आप उसका क्या क्या यूज कर सकते हो। आप ये कह सकते हो एंगल 1 और 2 90 डिग्री होंगे,
समझ पा रहे हो बच्चों बात को। फिर आप ये कह सकते हो कि AD इक्वल्स टू DB होगा, और AD इक्वल्स टू DB है तो आप ये भी कह सकते हो, ये वाला पॉइंट भी कह सकते हो कि जो AD या DB जो हमने मीडियन में यूज किया था हाफ ऑफ AB है, समझ पा रहे हो। और आप ये भी कह सकते हो AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ DB। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, क्या कि अगर ये आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है तो आपके पास क्या क्या डाटा हो जाएगा, ये इन दोनों का सम हो, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, ये हिस्सा इसके बराबर होगा। तीसरा हिस्सा इसको पूरे का हाफ लिख सकते हो। चौथा हिस्सा पूरे की जगह इसका क्या लिख सकते हो, ट्वाइस लिख सकते हो। इनके उल्टे भी यही चलेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि ये मीडियन है तो आप ये प्रूव कर दोगे BD इक्वल्स टू CD। किसी क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है कि ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो आप ये प्रूव करोगे इन दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं और ये दोनों इससे बराबर है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत? तो जितनी भी डिटेल आज हमने पढ़ी ट्रायंगल के बारे में, इनमें से कुछ हिस्से हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ हिस्से हम बाद में पढ़ेंगे, और ये सब के सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको ट्रायंगल के प्रूव डेट के क्वेश्चन करने हैं। इनको धीरे धीरे पढ़ो, अपने दिमाग में बिठा लो। अगर ये बिठा लिए तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब बात करते हैं 9th क्लास के बच्चों, दो हिस्से, एक तो ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब मेन हिस्सा दैट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल, तो उसके ऊपर हम पार्ट 2 बनाएंगे डिटेल में कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है। आज की वीडियो में हमने सिर्फ इतना सीखा कि ट्रायंगल क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती है, ठीक है, या उसके बारे में जो प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं हम पढ़ेंगे उन सभी प्रॉपर्टीज़ या थ्योरम। ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई इनमें से कुछ थ्योरम भी है, उन थ्योरम्स के प्रूफ भी हम करेंगे एक डिफरेंट वीडियो में। पार्ट 1 आज हो गया, पार्ट 2 के अंदर आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल आएगा, और पार्ट 3 के अंदर आप इन सभी थ्योरम्स के जितने भी चीज़ें हैं इनके रीजन वहाँ पढ़ने वाले हो। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।